हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं करियर पॉइंट स्टडी चैनल। ठीक है दोस्तों, और आज की जो हमारे मतलब टॉपिक है, ठीक है, आप सभी देख ही रहे होंगे। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है बॉयकॉट एयरफोर्स रैली बहाली 2020। ठीक है दोस्तों, तो आखिर मैंने किस लिए यह बॉयकॉट वाला जो शब्द है वह मैंने एयरफोर्स रैली बहाली 2020 के साथ में लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ा पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, यहाँ बिहार के, राजस्थान हो या हरियाणा के, ठीक है, तीनों जगह की बात कर रहा हूँ मैं। स्पेशली यहाँ पे बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार जो बिहटा में बहाली होने वाला था, हरियाणा जो अंबाला कैंट में होने वाला था, और राजस्थान जहाँ पे रैली बहाली को आयोजित किया जाने वाला था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं तीनों को संयुक्त रूप से लेकर के और उसको बॉयकॉट नामक शब्द से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, उन सारे बातों पे हम लोग नजर डालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फिलहाल मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहूंगा कि ये जो 2020 में रैली बहाली आयोजित की जाने वाली थी, ठीक है, जिसके लिए 2020 में सितंबर महीने के 27 तारीख से 11 बजे से फॉर्म अप्लाई किए जा रहे थे, और उसका जो लास्ट डेट था फॉर्म अप्लाई किए जाने का वह 28 सितंबर को ही शाम 5 बजे तक था। ठीक है दोस्तों, और इसमें हुआ क्या था कि जब फॉर्म अप्लाई की जाने लगी थी तो उसमें बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म अप्लाई कर ही नहीं सके थे, क्योंकि इसका कारण था कि जब 27 तारीख को 11 बजे से फॉर्म फिलअप होना आरंभ हुआ, यानी एप्लीकेशन लॉगिन होना आरंभ हुआ, तो उस समय बहुत बच्चों के तो एक दिन पूरा समय बर्बाद ही हो गया, क्योंकि फॉर्म फिलअप ही नहीं हो पा रहे थे, यानी न तो रजिस्ट्रेशन हो रहा था और न ही एप्लीकेशन लॉगिन हो रहा था। तो बच्चों ने किसी भी तरह करके 28 सितंबर को बहुत मात्रा में इस रैली बहाली के लिए फॉर्म फिलअप किया। परंतु दोस्तों यहाँ पे देखिए हुआ क्या, टोटल यानी यदि देखा जाए सिर्फ बिहार की बात करते हैं तो 86-87 हजार लगभग फॉर्म गिरे थे इस रैली बहाली के लिए, मगर इसमें कोई सीट की भी घोषणा नहीं की गई थी। बच्चों में इस बात की बहुत ही अधिक उत्सुकता थी कि हमारे सरकार द्वारा, हमारे केंद्र सरकार द्वारा, हमारे राज्य सरकार द्वारा एक बहुत ही सक्षम कदम उठाया जा रहा है बच्चों के हित में, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के काल में किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं आ रही थी, उसको देखते हुए बच्चों में एक बड़ी उत्सुकता थी, बड़ी ललक थी, ठीक है, बहुत ही बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। यहाँ तक कि सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करने के बाद से दौड़ आरंभ कर दिए थे, अपनी फिजिकल की तैयारी आरंभ कर दिए थे। अगर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उनको छोड़ करके और पूरे एयरफोर्स के पीछे भागना आरंभ कर दिया था। मगर दोस्तों यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी गलती की गई है एयरफोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, एयरफोर्स डिपार्टमेंट जो कि हम लोग बहुत ही मतलब आदर सहित उसका नाम लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम का एक भाग है, ठीक है, और उसको यदि उसका नाम आता है तो उसको बहुत ही आदर पूर्वक उसके सम्मान करते हुए उसका नाम हम लोग लेते हैं। परंतु वही एयरफोर्स डिपार्टमेंट जो कि आज एक बहुत बड़ी गलती में पकड़ा गई है, आखिर वह गलती क्या की गई है एयरफोर्स के द्वारा, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय व्यस्त किए बिना ही हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर एयरफोर्स द्वारा कौन सी ऐसी चूक कर दी गई है जो कि पूरे देश मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका बहिष्कार किया जा रहा है, उसका बॉयकॉट किया जा रहा है, और जितने भी बच्चे जो कि एयरफोर्स से जुड़े हुए थे वे सभी इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको बॉयकॉट कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक बहिष्कार आंदोलन की तरफ चला रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं उन सभी बातों को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आप लोग डेली जो भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग डेली देखते हैं कि मैं बिना किसी पेज के यहाँ पे आता हूँ आप लोगों के बीच, मगर यहाँ पे आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि आप लोग के बीच में ऐसे पेज लेकर के और क्या क्या इसमें नोट किया हुआ लेकर के आपके बीच हाजिर हूँ। ठीक, तो मैं एक एक करके सारे बातों को आप लोगों को बताऊंगा, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, क्योंकि यह सिर्फ एयरफोर्स वालों के लिए ही नहीं, यह जितने भी कंपटीशन देने वाले छात्र हैं उन सभी के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तो एयरफोर्स ने साफ अपनी गलती को साफ कर दिया है, यानी प्रूव कर दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे एग्जाम देने वाले ऐसे संस्थाएं हैं जिनके द्वारा ऐसी गलती की जाती है, मगर हम सभी बच्चों द्वारा उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हम सभी इन गलती को नजरअंदाज नहीं करेंगे और जितने भी एग्जाम देने वाली संस्था है उन सभी का हम लोग पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि आज का हमारा जो मुद्दा है उसमें एयरफोर्स की गलती क्या पकड़ी गई है, एयरफोर्स की चूक क्या रही है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे जो भी 3 राज्यों में एयरफोर्स की बहाली आई हुई थी उनका एक एक करके पर्दाफाश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिहटा बिहार की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं अभी 1 घंटा पहले ही बिहटा गया हुआ था। ठीक है, अभी मैं पटना से ही लाइव दे रहा था, जब बिहटा से आया तो मैं सोचा कि क्यों ना बच्चों को सबसे पहले इसकी जानकारी दे दूं। मैं जब वहां पे बिहटा गया तो यहाँ बिहटा में जो कि इतने बड़ी रैली आयोजित की जा रही थी, ठीक है, रैली बहाली आयोजित की जा रही थी, इसको लेकर के थोड़ी सी भी वहां पे गर्मजोशी नहीं नजर आ रही है, वहां पे किसी प्रकार की तैयारी नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि वहां के जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है, वहां के जो फौज अधिकारी है या वहां के जो फौज है, उनको भी यह पता नहीं है कि कब यह बहाली वहां पे आयोजित की जाने वाली है। हालांकि हमारे
जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है कैसवी, ठीक है, जो कि हमारा एयरमैन सिलेक्शन कैसवी.in जो कि हमारा एयरफोर्स डिपार्टमेंट है उसका ऑफिशियल साइट है, उस पर भी जाकर के हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन पेज डाउनलोड किया जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का पेज है, ठीक है, जिसमें सारे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के नाम और उनके फादर नेम और उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो और किस जिले से बिलोंग करते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन उसमें दिए गए हैं, ठीक है। और उसमें यह भी नोटिफिकेशन दिया गया था कि 9 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर 2020 तक यह रैली भर्ती आयोजित की जाएगी, मगर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पे हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मैं दोस्तों यहाँ से बता दूं कि 1 अक्टूबर, ठीक है, 1/10/2020 को जितने भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए हुए थे एयरफोर्स रैली बहाली के लिए, उनका शॉर्ट लिस्ट यानी जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है दोस्तों, उनका नाम, उसके बाद फादर नेम, ठीक है, उसके बाद जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट है ये सभी उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, यानी जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका इंफॉर्मेशन इस बुलेटिन पे दिया गया है, ठीक है। तो जब बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा इतना 83% है, 85% है बिहार बोर्ड से, फिर भी मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है या शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में मेरा नाम शो नहीं कर रहा है, तो मैंने उसको चेक करना प्रारंभ किया और इस क्रम में मैंने पाया कि एयरफोर्स द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही घिनौनी हरकत कर देने वाली चूक की गई है, ठीक है। उसको देखते हैं। जब मैं इसको चेक कर रहा था, नेम और फादर नेम को चेक कर रहा था एक एक करके, मैंने सर्च नहीं मारी, मैंने एक एक करके जब इसको चेक कर रहा था तो उसमें पाया कि अरे भाई कैंडिडेट नेम और फादर नेम जो दिया गया है ये तो हमारे फिल्मी स्टार है, ठीक है, यह किसी न किसी फिल्मी किरदार से लिया गया नाम है, यह हमारा जो आजकल का किंग चेन्नई सुपर किंग का जो टीम है आईपीएल का, उसमें से ही बच्चों के नाम एवं फादर्स नेम भर दिए गए। और यह सिर्फ नहीं, यह बीटा के लिए ही नहीं बल्कि अंबाला एवं राजस्थान की रैली भर्ती के लिए भी यह घिनौनी हरकत किया गया है। तो उसका एक एक करके हम उस नाम और फादर नेम को भी देखेंगे, जो कि एक बहुत ही कॉमेडी, ठीक है, बहुत ही कॉमेडी लगेगी आपको, एक मतलब आप लोगों को हंसा देने वाली एक हरकत है एयरफोर्स की, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें पहला जो कैंडिडेट नेम है उसको मैं आप लोगों को पूरे इंफॉर्मेशन के साथ इसको बता देना चाहूंगा कि आप लोगों को यदि विश्वास नहीं है तो एयरफोर्स के ओरिजिनल साइट कैसवी होम पेज पे जाइए और वहां से ये जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो पेज डाली गई है उसका पीडीएफ डाउनलोड करिए और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप मैच करते जाइए, देखिए कैसे आपकी एयरफोर्स की चुप पकड़ी जाती है, ठीक। सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं भी डाउनलोड करते हैं तो मेरी बातों को सुनिए, आप लोग बाद में उसे डाउनलोड करके और चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे द्वारा कोई भी रंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। यह सारा जो मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ यह एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट के से लिख कर लाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 85 नंबर पे एक कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, ठीक, कितना 85 नंबर पे एक कैंडिडेट का नाम दिया गया है, जिस कैंडिडेट का नाम है HWZD। क्या दिया गया है? HWZD। बताइए भला यह किस कैंडिडेट का नाम हो सकता है? बताइए भला यह किस कैंडिडेट का नाम हो सकता है? और इसके पिता का तो नाम और आश्चर्य कर देने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है BDJDEW। और ये पूरा लग रहा है कि हम लोग को ABCD ही पढ़ा रही है एयरफोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अगले देखिए, इसका अगला नाम जो है कैंडिडेट का, यह तो और हैरान कर देने वाली है, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग, ठीक है, जो कि हम लोग एक दूसरे से मिलते वक्त हमेशा इसका प्रयोग किया करते हैं। इसने बताइए मतलब एयरफोर्स डिपार्टमेंट की यह माइंड ही कहिए, कैसे मतलब तुच्छ माइंड है उसकी, कैसे तुच्छ माइंड है कि किसी कैंडिडेट का नाम यह गुड मॉर्निंग रख देता है और उसके पिता का नाम तो यह राहुल गांधी रख देता है, जो कि पूरे हमारे भारत देश में ही बेइज्जत हो रहा है। यह मतलब कितनी घिनौनी हरकत है एयरफोर्स की, यह आप लोग समझ लीजिए। आप लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है एयरफोर्स के द्वारा, आप लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। पूरे भारत स्तर पर यह बदनामी का एक कारण सिद्ध हो रहा है एयरफोर्स, ठीक है। इसके आगे देखते चलिए, इसके अगला जो कैंडिडेट का नाम है वह है रजुआ। रजुआ, ध्यान से दीजिए, स्पेलिंग बोल दे रहा हूं, RAJU और AAA। बताइए यह किस कैंडिडेट का नाम है? रजुआ। और इसके जो फादर नाम है, इसके जो फादर है उनका नाम है रानी। बताइए रजुआ का फादर रानी कैसे? ये मतलब बिल्कुल हमें हंसा देने वाले यहाँ पे घटनाएं डाली गई है, ठीक। इसके बाद अगला कैंडिडेट का नाम देखिए, अगला कैंडिडेट का नाम दिया है 149 में, ठीक है।
यहाँ पे मैं उनका क्रम नहीं बताया था। 89 पे है गुड मॉर्निंग, ठीक है। 1 से 41 पे है रजुआ और रानी, ठीक है। और 149 पे है मियां खलीफा। मतलब इनके नाम को कौन नहीं जानता होगा, ठीक है। और इनके पिता का नाम दिया गया है बिग जॉनी भाई। और यहाँ पे देखिए मियां खलीफा और बिग जॉनी भाई, ये पूरे दुनिया में चर्चित एक पॉर्न स्टार है। बताइए एक पॉर्न स्टार वाला एयरफोर्स का कैंडिडेट कैसे हो सकता है? यह तो बिल्कुल नाइंसाफी की गई है आपके साथ। आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देखिए ही नहीं, बल्कि इस वीडियो को पूरे शेयर कीजिए, ठीक है। पूरा शेयर करिए, इसको हर जगह पहुंचाइए, ताकि हर बच्चा यह जान जाए कि एयरफोर्स जो कि हमारे देश में इतनी मतलब नाम कमाने वाली संस्था है, पूरा आदर सम्मान के साथ जिसका नाम दिया जाता है, वह हमारे साथ इतने बड़े विश्वासघात किया जा रहा है। यह विश्वासघात नहीं तो क्या, यह यदि आप लोग एयरफोर्स के मतलब हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि एयरफोर्स हमें नौकरी देने के लिए यह अपना षड्यंत्र चला हुआ था, या यहाँ पे जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है बिहार में, या जो कोरोना में सारी बहाली रोकी हुई थी, उसको एक अलग नजरिया प्रदान करने के लिए लोगों के बीच यह रैली बहाली आयोजित किया गया। हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के और कमेंट करके बताते रहिए, तब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा। यहाँ पे अगला नाम आता है 150, ठीक है, जिसका 150 क्रम में यानी जिसका 150 नंबर पे नाम आता है, वह कैंडिडेट है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड फिल्म को लगभग किस व्यक्ति ने नहीं देखा होगा? हॉलीवुड का बहुत ही चर्चित फिल्म है यह रॉबिन हुड। और रॉबिन हुड के पिता का तो नाम इसमें दिया गया है रॉबिन हुड सीनियर। बताइए यह मजाक नहीं तो क्या है? इसके बाद अगले कैंडिडेट को देखिए। अगला कैंडिडेट हमारा सामने आता है 320 नंबर पे JEJEJ, ठीक है। यह तो कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है, फिर भी हमारा जो एयरफोर्स है इसको कैंडिडेट घोषित कर दिया है। और इसके पिता का नाम है JDHD, ठीक है। यह हमारे एयरफोर्स कैंडिडेट के पिताजी का नाम है, ठीक है। इसका मतलब आप लोग देखते चलिए, बहुत ही बर्बाद कर देने वाली घटना है यह। उसके बाद अगला जो कैंडिडेट हमारा आता है 339 नंबर पे, उसका नाम है AB, ठीक है। अगला कैंडिडेट जो आता है उसका नाम है AB और उसके पिता का नाम है DEF। बताइए कैसे नाइंसाफी है हमारे साथ। यहाँ पे आप लोग हंसिए मत, इसको शेयर करिए, इसको आगे तक बढ़ाइए और हर प्रत्येक एग्जाम देने वाले व्यक्ति के पास यह पहुंचाइए, क्योंकि इसमें तो एयरफोर्स ने खुलेआम कर दिया है। परंतु जो और हमारे देश के जो बहुत ही चर्चित एवं बुद्धिमान संस्था मानी जाती है SSC, उनके द्वारा भी ऐसी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता होगा, मगर उनके द्वारा ऐसे AB और DEF नाम नहीं दिए जाते हैं। उनके द्वारा किसी रियल नाम को प्रचलित किया जाता है, रियल नाम को प्रदर्शित किया जाता है, जिसके कारण हम लोग यह भाप ही नहीं पाते हैं कि यह जो कैंडिडेट है यह गलत है, यह जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है यह रंग है, ठीक है। आगे देखते चलिए आप सभी। आगे जो हमारा कैंडिडेट आता है, ठीक है, 342 नंबर पे हमारा अगला कैंडिडेट आता है जिसका नाम है D चौधरी। वो तो यदि आप लोग को उसमें देखेंगे तो आप लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे कि ये D चौधरी है कि क्या है, क्योंकि D के बाद न तो कोई डॉट है और न तो कोई स्पेस है, D चौधरी एक ही में लिखा हुआ है। और उसके पिता का नाम है R चौधरी। बताइए यह कैंडिडेट सारे हमारे एयरफोर्स डिपार्टमेंट के लोग चूज किए हैं। इसके बाद अगला जो नाम आता है वह है 384 नंबर पे VXV, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भागिएगा मत, देखते चलिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे बिहटा ही नहीं, पूरा राजस्थान और अंबाला की बात कर रहा हूँ। सभी क्षेत्र के अलग अलग करके मैं वहां के जो भी रंग इन्फॉर्मेशन डाले गए हैं उनकी बात करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ। इसके बाद अगला कैंडिडेट हम लोग देख रहे हैं 384 नंबर पे VXV, जिसके पिता का नाम है VSVXVV। बताइए यह किस कैंडिडेट का नाम हो सकता है, या यह किस कैंडिडेट के फादर का नाम हो सकता है? अगला हमारा आता है 408 नंबर पे मोहन, ठीक है। मोहन और उसके पिता का भी नाम है मोहन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 408 नंबर पे हमारा जो कैंडिडेट है मोहन, उसके पिता का भी नाम क्या है? मोहन। उसके बाद अगला जो कैंडिडेट है, यह मैं सिर्फ बेटा की बात कर रहा हूँ, बेटा के बाद बात करने वाला हूँ अम्बाला का, उसके बाद बात करने वाला हूँ राजस्थान का। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, यहाँ पे मैं पूरी पर्दाफाश करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अगला कैंडिडेट है उसका नाम है AJKFVNJ, ठीक है। और उसके पिताजी का नाम है FJMCK। यह बिल्कुल हमारे साथ मजाक किया गया है, बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी किया गया है। हमारा अगला कैंडिडेट आता है 563 पे, जिसका नाम है बाबूराव और उसके पिताजी का नाम है बाबूराव आप्टे। बताइए आप लोग क्या हेरा फेरी मूवी नहीं देखी है? क्या इतना बेवकूफ है हम सभी कैंडिडेट के हम लोग इतने भी नहीं भाप सकते हैं कि यह जो कैंडिडेट का नाम दिया गया है यह हमारे फिल्म में किरदार है, यह कोई रियल कैंडिडेट नहीं है। इसके आगे देखते चलिए आप सभी। 646 नंबर पे हमारा अगला कैंडिडेट आता है मिक्की, ठीक है। अगला कैंडिडेट आता है मिक्की, जिसका नाम भी ये लोग सही ढंग से नहीं लिखे है। इसका नाम लिखे है AMIKKI ऐसे करके लिखा है। बताइए भला यह किस कैंडिडेट का नाम हो सकता है? और उसके पिता का नाम एक बहुत ही मजाकिया है, चौबे जी। उसके जो पिता है उसका बहुत ही मजाकिया नाम है, जिसका नाम है चौबे जी। इसके आगे आप लोग देखते चलिए। इसके आगे 1137 नंबर पे एक और हमारा बहुत ही जो क्या कहते हैं
भावी एयरफोर्स कैंडिडेट सामने नजर आता है जिसका नाम है ऋतिक रोशन। कहते हैं ऋतिक रोशन को कौन नहीं जानता है इस भारत में। और ऋतिक रोशन के पिता का नाम दिया गया है एक धार्मिक किरदार को जिसका नाम है श्रवण कुमार को। ठीक है, आप लोग देखते चलिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे ऐसे फेक इसमें कैंडिडेट नाम दिया गया है, फेक फादर्स नाम दिए गए हैं, परंतु वे जो नाम दिए गए हैं हमारे बीच के ही नाम दिए गए हैं जिसको हम लोग भाप नहीं पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि हाँ वही विवेक कुमार सिंह, जो विवेक कुमार सिंह नाम दिया गया, उसके पिता का नाम अमरिंदर सिंह दिया गया है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे कैंडिडेट है जिसको हम लोग भाप नहीं पा रहे हैं, परंतु वे सारे भी हम सभी के बीच से चुना गया कोई कैंडिडेट नहीं है। वह सभी भी एक मनगढ़ंत रचना है और वह अपने मन से डाला गया एक कैंडिडेट नाम और एक फादर नाम है। उसके आगे देते चलिए, 107 नंबर पे हमारा एक कैंडिडेट आता है जिसका नाम है आर्यन, और फिर वही आर्यन जिसका पिता नाम है अनिल कुमार सिंह, वही कैंडिडेट 974 नंबर पे भी आता है जिसका नाम है आर्यन और उसके पिता का नाम है अनिल कुमार सिंह। और दोनों का जो डिस्ट्रिक्ट है वह भी सेम नजर आता है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेम है। अर्थात एक ही कैंडिडेट को डबल बार कैसे चूज कर लिया हमारा एयरफोर्स डिपार्टमेंट ने। बताइए भला, इतनी भी बुद्धि नहीं है हमारे एयरफोर्स डिपार्टमेंट में कि वे रैली बहाली तो आयोजित कर दी जाती है, परंतु उसमें जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने की बारी आती है तो वहां पे वे सरेंडर बोल जाते हैं। बोले कैसी नाइंसाफी है यह। उसके बाद देखिए, यह तो मैंने बात किया बिहटा का, अब बात करने जा रहा हूँ राजस्थान का, क्योंकि दोस्तों हम लोगों में यह भ्रम नहीं हो यह सिर्फ हमारे बिहार में ही नाइंसाफी की गई है। यह राजस्थान के भी जो बच्चे फॉर्म फिलअप किए हुए थे एयरफोर्स के लिए उनके साथ भी नाइंसाफी की गई है। वह देखिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वह राजस्थान का बात करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सभी सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। मैं यहाँ पे एयरफोर्स का जो जितना भी चूक किया गया है उन सब का पर्दाफाश करने वाला हूँ। यहाँ पे राजस्थान में देखिए 43 नंबर पे एक कैंडिडेट आता है, 43 नंबर पे एक कैंडिडेट आता है, ठीक है, जिसका नाम है भवानी। और देखिए उसी का टाइटल को उसका फादर का नाम बना दिया गया है सिंह, यानी कैंडिडेट का नाम भवानी और उसके फादर का नाम यानी पिता का नाम सिंह। अर्थात भवानी सिंह को ही एक में कैंडिडेट का नाम और एक में फादर का नाम भर दिया जाता है। देखिए कैसे मतलब चतुर चाल चली गई है हमारे एयरफोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हंसी आ रहा है, बहुत हंसी आ रही है हम लोगों को, मगर यह जो घिनौनी हरकत किया गया है ना एयरफोर्स के द्वारा, यह बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, पूरा मतलब इसको बवाल कर देने वाली यह घटना है। हम सभी के द्वारा छोड़ना नहीं है, लगातार इसका बॉयकॉट करते रहना है जब तक कि इसका पूरा हम लोग को मतलब सूचना नहीं मिल जाए कि यह चूक जो है वह कैसे की गई है, या यह जो एयरफोर्स साइट है वह किसी के द्वारा हैक कर ली गई है, या एयरफोर्स के द्वारा यह एक मजाकिया अंदाज में हम लोग के साथ नाटक खेला गया है। इन सभी का जवाब देना होगा एयरफोर्स डिपार्टमेंट को। इसके बाद देखिए अगला जो नाम आता है कैंडिडेट का राजस्थान में, जिसका क्रम है 64, ठीक है, यानी 64 नंबर पे एक कैंडिडेट आता है जिसका नाम है स्वामीडन और उसके पिता का नाम है लंडन। ठीक है, एक कैंडिडेट आता है जिसका नाम है स्वामीडन और उसके पिता का नाम है लंडन। ठीक है, उसके बाद देखिए 113 नंबर पे एक कैंडिडेट आता है जिसका नाम है MS धोनी। ठीक है, हालांकि यह हम लोग का बहुत ही प्रिय प्लेयर है, बहुत ही फेवरेट प्लेयर है, हम लोग इसका सम्मान करते हैं, मगर यहाँ पर सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारे साथ नाइंसाफी की गई है। बताते हैं हम लोग बेरोजगार होकर कब तक किसी का सम्मान करते रहेंगे। यह MS धोनी जो कि आजकल चेन्नई सुपर किंग जो IPL में भाग लिया है, ठीक है, उसका कैप्टन है MS धोनी, और उसी टीम का एक और प्लेयर है तेवेतिया, उसी को MS धोनी का बाप बना दिया गया है। यहाँ पे मैं देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ 113 नंबर पे जो कैंडिडेट है MS धोनी, उसके पिता का नाम है तेवेतिया को कौन नहीं जानता है बताइए, MS धोनी को कौन नहीं जानता है, या फिर क्यों इतने मजाकिया अंदाज में हमारे साथ यह खेल खेला गया है एयरफोर्स के द्वारा, यह जवाब देना ही होगा। उसके बाद देखिए 194 नंबर पे एक कैंडिडेट आता है जिसका नाम है HSHS, ठीक है, जिसके पिताजी का नाम है JSBS। देखते रहिए आप सब, बहुत ही कॉमेडी होने वाली है यहाँ पे। उसके बाद 198 नंबर पे ही एक अगला कैंडिडेट आता है जिसका नाम है HMHGJ, ठीक है, जिसके पिताजी का नाम है JTJTY। यह किस कैंडिडेट का पिता का नाम हो सकता है? क्या इतने भी हम लोग मूर्ख हैं कि इस बात को हम लोग समझ नहीं सकते हैं? ठीक है, यानी इतने मूर्ख तो हम लोग नहीं है कि इन सारे नामों को हम लोग भलीभांति भाप नहीं सकते हैं। ज्यादातर बच्चों द्वारा दोस्तों किया क्या जाता है कि जब सर्च लिस्टेड कैंडिडेट का जो लिस्ट आता है उसमें सिर्फ अपना नाम सर्च मारा जाता है, और यदि हमारा नाम सर्च नहीं हो पाता है यानी लिख देता है कि आप सर्च लिस्टेड नहीं है या नो रिजल्ट्स फंड लिख देता है, तो हम लोग यही
मान करके संतोष कर बैठते हैं कि हमारा जो नाम है वह शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के नाम में नहीं आया हुआ है, और वहीं पर हम संतोष करके और चुपचाप बैठ जाते हैं। मगर दोस्तों यहाँ हमारी करियर वांटेड टीम के द्वारा बहुत ही छानबीन करने की कोशिश की गई है, और उसके द्वारा जो एयरफोर्स के द्वारा जो किया गया है उन सभी रहस्यों पर से पर्दा हटाने की कोशिश किया गया है। तो आप सभी दोस्तों यहाँ पे देखते चलिए, अगला जो नाम यहाँ पे आया हुआ है राजस्थान में 199 नंबर पे, वह तो बिल्कुल चौंका देने वाली है, बहुत ही हैरान कर देने वाली है। वह नाम है पापा की परी। बताइए किस कैंडिडेट का नाम हो सकता है पापा की परी, और उसके पिता का नाम है नरेंद्र मोदी। बताइए बहुत ही बड़ी मजाक है हमारे साथ, इसको देखते चलिए, आगे भी देखिए। उसके बाद 202 नंबर पे हमारा अगला भावी कैंडिडेट उभर के सामने आता है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और उसके पिता का नाम है रामदेव बाबा। उसके पिता का नाम है रामदेव बाबा। देखते चलिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही हैरान कर देने वाली यहाँ पे चुक सामने आएगी एयरफोर्स की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हरियाणा की, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हरियाणा के, ठीक है दोस्तों, हरियाणा जहां पे अंबाला कैंट में एयरफोर्स की बहाली होने वाली थी, ठीक है दोस्तों। यदि एयरफोर्स को बहाली लेनी ही नहीं थी तो आखिर उनके द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी क्यों किया गया, वो भी अपने ऑफिशियल साइट पे या किसी हैकर के द्वारा यह किया जा रहा है, यह तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हरियाणा में देखिए 105 नंबर पे एक आता है कैंडिडेट जिसका नाम है जेटिन, पिता का नाम मेटिन। 106 नंबर पे कैंडिडेट आता है संचित, और उसके पिता का नाम रहता है वंचित। 107 नंबर पे एक कैंडिडेट आता है जिसका नाम होता है नागिन। बताइए आप किस कैंडिडेट का नाम नागिन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, और हरियाणा में तो सबसे मतलब आश्चर्य कर देने वाली एक घटना आप लोगों को यह देखने को मिलेगी कि उसका पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड करके देखिएगा, उसमें तो किसी कैंडिडेट का कोई टाइटल ही नहीं है। यानी क्या हरियाणा में कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं था जिसके नाम के बाद कोई टाइटल हो, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। इसमें आप लोग देखते चलिए, 148 नंबर पे एक आता है कैंडिडेट जिसके नाम को तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, उसका क्या अर्थ निकलेगा वो भी मुझको समझ में नहीं आ रहा, वो उसका मैं सिर्फ स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ। 148 नंबर वाले कैंडिडेट का नाम है TYTHUYRT। यदि इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यदि इसका आप लोग कोई शब्द निकाल पाते होंगे तो आप लोग टाइप मत करिएगा, इसको जाकर के वॉइस में बोलिएगा, बोला इसको आप लोग क्या पढ़ पाते हैं। और इसके पिता का नाम है GFHGJ, ठीक है। यह सब आप लोग ही समझ रहे होंगे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बाद 372 नंबर पे अगला कैंडिडेट आता है डिक्सो, DIXO, ठीक है। इसके पिता का भी नाम तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसके बाद देखिए एक कैंडिडेट 428 नंबर पे आता है जिसका नाम है निर्वाचन। यहाँ पे तो एयरफोर्स ने अपनी मंसूबा ही साफ कर दिया है, उसने यह भी साफ कर दिया कि हो ना हो या कहीं आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है उनको ध्यान में रख करके ये बहाली आयोजित की जाने वाली थी, मगर इसका कोई रियल मंसूबा ही नहीं था। बताइए निर्वाचन किस कैंडिडेट का नाम हो सकता है, यह तो बिल्कुल बेतुकी कर देने वाली यहाँ पे घटना साबित हुई है। अब देखिए 549 में एक कैंडिडेट का नाम आता है जिसका नाम है गुड साइन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले मैं साफ कर देना चाहूंगा कि ये 549 पे जो कैंडिडेट है गुड साइन, ठीक है, उसके पिता का नाम है राहुल गांधी। मैंने पहले भी बताया है कि जो बिहार के बिहटा में वैकेंसी आई हुई है और उसका जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम जारी किया गया है उसमें एक नाम आपको देखने को मिल रहा होगा गुड मॉर्निंग, और उसके पिता का नाम राहुल गांधी। फिर उसको यही दोहराया गया है अंबाला में भी, ठीक है, और उसका नाम लिखा गया है गुड साइन और पिता का नाम राहुल गांधी। और देखिए और भी आगे बढ़ते जाइए आप लोग, 603 नंबर पे प्रदीप है, उसके पिता का नाम सोमवीर है, ठीक, उसके नीचे 604 नंबर पे अरविंद है और उसके पिता का नाम सोमवीर है। अर्थात जो मन में आ रहा था वो लोग टाइप करते गए हैं, यानी कैंडिडेट और फादर नेम ऐसे कोई मतलब उनपे व्यवस्था ही नहीं थी, कोई ऐसी जिम्मेदारी ही नहीं थी, ठीक है, कि जो भी बच्चे यहाँ पे हमसे इतनी आस लगाए हुए और फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उनके प्रति कोई हमारे मतलब रियल मंसूबा हो, कोई वास्तविक हमारे उनके प्रति जिम्मेदारी हो, ऐसी कुछ भावना ही नजर नहीं आ रही है उनके द्वारा। जो भी मन आ रहा होगा वे टाइप करते गए, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आगे देखिए, आगे हमको देखने को मिल रहा है पिता का कैंडिडेट का नाम है 628 नंबर पे सावंत और पिता का नाम है कप्तान। बताइए यह बिल्कुल घिनौनी हरकत है किसकी, एयरफोर्स की। दोस्तों आप लोग जानते हैं भले एयरफोर्स द्वारा किसी फीस की मांग नहीं की गई थी, परंतु जो उसके द्वारा साइट को इतने जाम चलाया जा रहा था उसके कारण बच्चे एक दिन तो फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाए थे, और दूसरे दिन जो फॉर्म फिलअप करने की बारी भी आई थी तो उस दिन साइबर वाले जिस
एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया था एयरफोर्स के द्वारा। उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए बच्चों के द्वारा 500 रुपए खर्च किए गए हैं कि साइबर वाले को बोला जा रहा था कि आप मेरे फॉर्म को ले लीजिए और जब भी फॉर्म फिलअप हो जाए आप कर दीजिएगा, इसके लिए मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं। यानी बच्चों ने अपने समस्त काम धाम को छोड़ करके और इस बहाली के पीछे लग गए थे, परंतु उसका यहाँ पे कोई वास्तविक परिणाम, कोई वास्तविक नतीजा यहाँ पे देखने को सामने नहीं आ रहा है। बच्चे यहाँ पे बहुत घबराहट फील हो रही है इस घटना को देख करके कि बताइए हमारे जो देश की इतनी महत्वपूर्ण संस्था है एयरफोर्स, ठीक है, उसके द्वारा इतने बड़ी चूक की जाती है, इतनी बड़ी मजाक की जाती है हम सभी बच्चों के द्वारा, यह हम कभी सहन करने वाले नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे और तब तक आवाज उठाने वाले हैं जब तक कि इस घटना का कोई वास्तविक परिणाम नजर नहीं आ जा रहा होगा, ठीक है। और यह भी हम लोग प्रयास करने की कोशिश करेंगे और एयरफोर्स की यह जिम्मेदारी बनती है कि यह हम सभी को यह घटना की जानकारी दे कि क्या यह किसी हैकर के द्वारा यह चूक की जा रही है या आपके द्वारा यह हमारे साथ एक मजाक किया जा रहा है। इस घटना की जानकारी तो आपको देना ही होगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी से विदा लेता हूँ और आगे के अपडेट के साथ हम सब मिलते ही रहेंगे। और यदि आप लोगों को ऐसी जानकारियों से रूबरू होना होगा, ठीक है, रूबरू होना है या परिचित होना है, तो आप सभी करियर वांट जो मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, ताकि जैसे ही ये सभी घटनाओं से संबंधित मैं जानकारी आप लोगों के समक्ष अपलोड करूं या मैं जब भी लाइव आऊं इन सभी घटनाओं की जानकारी आपको हो सके। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आगे की घटनाओं के साथ हम अगले समय में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।